क्वेश्चन लिखो। रिलेशन एंड फंक्शन, फंक्शन चल रहा था ना, तो फंक्शन पर इंजेक्टिव, सरजेक्टिव, बाइजेक्टिव, इन्वर्टिबल ये सब बता रहा था। उनमें से कुछ क्वेश्चन बताए गए थे, उनमें से और एक क्वेश्चन देखो। आर इज द सेट ऑफ, क्वेश्चन लिखो, आर इज द सेट ऑफ रियल नंबर and mapping f from R to R is defined by fx is equal to e की पावर x belong in R. Then prove that, बात ना करोगे, prove that f is 1 1, f is 1 1। तो क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन गिवन ए फंक्शन f from R to R as follows, fx is equal to e की पावर x। then we have to prove that f is 1 1। और इंजेक्टिव भी लिख सकते हैं यहाँ पे, इंजेक्टिव। तो क्या करोगे? लेट x1 एंड x2 बी एनी टू एलिमेंट इन डोमेन आर सच दैट एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2। तो x1 तो क्या होगा यहाँ पे? डेफिनेशन ऑफ एफ ई की पावर s1 इज इक्वल टू ई की पावर s2। तो यहाँ पे क्या होगा? बेस हटा दो तो क्या होगा? x1 इज इक्वल टू x2। यहाँ लिख दोगे बाई डेफिनेशन ऑफ एफ। ठीक है। यहाँ पे क्या है? ए की पावर s इज इक्वल टू ए की पावर y, तो s इज इक्वल टू y होता। तो e की पावर s1 इज इक्वल टू e की पावर s2, तो s1 इज इक्वल टू s2। तो सिंस फॉर एफ x1 इज इक्वल टू एफ x2 वी गेट s1 इज इक्वल टू s2। इट मीन्स f from R to R is 1 1। अगला क्वेश्चन देखो, जो कि कई साल आया CBSE बोर्ड में। ये करेक्ट दूसरा पार्ट बच गया था क्या? R से R वाला। क्वेश्चन दूसरा देखो, चेक द इंजेक्टिव। ये आगे दूसरा क्वेश्चन कर रहे थे कल वाला जो छूटा था। चेक द इंजेक्टिव सरजेक्टिव प्रॉपर्टी। फिर से क्वेश्चन है लिखे देते हैं। इंजेक्टिव सरजेक्टिव प्रॉपर्टी of the following function
ऑफ द फंक्शन कौन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर एफ फ्रॉम आर टू आर, एफ फ्रॉम आर टू आर। तो क्या लिखोगे? गिवन ए फंक्शन एफ फ्रॉम आर टू आर defined as follows, fx is equal to x square, then we have to prove that, ये given the solution है। then solution, then we have to check that f is 1 1 onto r नॉट। चेक करना है कि 1 1 onto है कि नहीं, 1 1 onto है कि नहीं। तो क्या करेंगे इसके लिए? लेट फॉर 1 1 r injective mapping, let x1 and s2 be any two element in domain r such that, डोमेन r के दो एलिमेंट s1 s2 इस प्रकार से लेते हैं कि दोनों का इमेज बराबर है, एफ एस वन इज इक्वल टू एफ एस टू। तो एस वन के स्थान पे एफ एस वन के स्थान पे एस वन का स्क्वायर लिख सकते हो या एस टू का स्क्वायर, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ, बाई डेफिनेशन ऑफ एफ की डेफिनेशन से। इसको इधर ले आएंगे तो क्या होगा? एस वन का स्क्वायर माइनस एस टू का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। ये फार्मूला क्या होगा? एस वन माइनस एस टू और एस वन प्लस एस टू इज इक्वल टू 0। S1 minus S2 is equal to 0 or S1 plus S2 is equal to 0। S1 is equal to S2 or S1 is equal to minus S2, S1 is equal to plus minus S2। तो since for f S1 is equal to f x2, we have to not get only we not get होगा, then we have to we not get ये have to मतलब हमें नहीं चाहिए, नहीं यहाँ पे we not get लिखेंगे, Sir, we do not have to get, we do not have to get, क्या लिखें? we do not have to get, we do not सर लिख दीजिए। अब है नहीं, we do not get, do not get directly do not get x1 is equal to x2 only, it means एग्जाम्पल दिखाई देते हैं, थोड़ा सा एग्जाम्पल भी ले लेते हैं सर ना। आप यहाँ बताइए आप यहाँ पे बोलना क्या चाह रहे हैं, हम लोग लिखेंगे। हैं आप यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं हम लोग? S1 इज इक्वल टू S2 के लिए S1 इज इक्वल टू S2 केवल नहीं प्राप्त हो रहा है। अच्छा, for this we S1 इज इक्वल टू S2 प्राप्त होना चाहिए था, लेकिन प्लस माइनस S2 प्राप्त हो रहा है ना। ये सही लिखे जब लिखे we do not get। एग्जाम्पल जैसे मान लो यहाँ पे लिख लो, सुनो ये R है और ये R है, और ये ले लेते हैं 2 और ये -2, इन दोनों का इमेज 4 बन रहा है। तो हियर देखो, हियर f2 इज इक्वल टू f माइनस 2, बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2, सो f is many one, then f is not 1 1।
बट 2 इज नॉट इक्वल टू -2। दो कभी मैनी वन प्रूव करने पाएगा। मैनी वन प्रूव करने के लिए नहीं आएगा। 1 1 ऑन 2 घर है, दो ही चीज़ तो है ही इसमें। 1 1 ऑन 2 बस यही दो चीज। तो यहाँ पे तो मैनी वन तो आ ही रहा है। देखो ये फंक्शन मैनी वन है तो अलग से देने की जरूरत नहीं। वैसे भी सब हटा दिया है, 1 1 ऑन 2 भर दिया है। सुनो, बात ना करना। अब देखो आगे फॉर देखो दूसरे नंबर फॉर सर्जेक्टिव मैपिंग, फॉर ऑन टू आर सर्जेक्टिव मैपिंग। सर इसी का सेकंड पार्ट है। हाँ, फॉर ऑन टू आर सर्जेक्टिव मैपिंग। तो ये बताए थे कि निगेटिव नंबर का प्री इमेज ना मिलने की वजह से ये ऑन टू नहीं है। निगेटिव नंबर का प्री इमेज ना मिलने की वजह से क्या लिखेंगे? इफ वी टेक an element -3 in the domain। सॉल्यूशन कहाँ से है सर? यहीं से, इफ से। हाँ, उसके वीक पॉइंट को ढूंढते हैं कि -3 यदि डोमेन में कोई एलिमेंट लेते हैं तो -3 का प्री इमेज क्या होगा? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। किस नंबर का स्क्वायर करें तो -3 आए? -3 आयोटा का, -√3 आयोटा का स्क्वायर करें। ये -√3 आयोटा अलग, इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा? 3 आ जाएगा और आयोटा स्क्वायर, तो आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 तो -3 आएगा। तो -3 का जो प्री इमेज होगा, -3 आया। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है। हाँ। ये सर ऐसे नहीं कर सकते। √-3 आयोटा की जगह √-3 डायरेक्ट लिखते हैं, वो भी तो कॉम्प्लेक्स नंबर है। जब जानते हो आयोटा तो काहे ऐसे अनजान बनते हो? वरना 10वीं वालों को बताया जाता। अब आयोटा तो पढ़ चुके हो ना, अगर हम ही वाले हो तो कुछ यूज करो ना 11 का, कि वहाँ पे ऐसे लिखोगे 10वीं वालों का। ठीक है, तो आयोटा का हम इसका स्क्वायर करते हैं -3 का। इतना पंचायत करते हो, बिजी रहते हो, इतना टाइम निकाल लेते हो, पता नहीं इसी टाइम में आधे घंटे 40 मिनट तो पढ़ाते ना, उस टाइम में भी बात करते रहते हो। ये नहीं है, उससे प्रकृति दंड देगी आप लोगों का, रिजल्ट अच्छा नहीं आएगा। प्रभावित कोई क्वेश्चन बनते हुए भूल जाएगा एग्जाम में। सब कुछ ध्यान रखना पड़ता है। श्राप नहीं, एक क्षेत्र में 1000% सुधार की जरूरत नहीं, 1000 क्षेत्रों में 1% सुधार करने की जरूरत है। एक क्षेत्र में 1000%, रात दिन पढ़ने भर की जरूरत नहीं है, और सब चीज़ों को ध्यान रखना है। ठीक है, तो क्या करोगे? -3 को डोमेन का एलिमेंट लेते हैं, -3 रियल नंबर है तो -3 का प्री इमेज होगा -√3 आयोटा, और -√3 आयोटा रियल नंबर नहीं है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। सर आप ये -3 डोमेन में लिए हैं? अरे ये लिए रियल नंबर से रियल नंबर में, तो रियल नंबर में हम ऐसे कहें। बताइए -3 कहाँ लिए हैं, डोमेन में कि को डोमेन में? इन द डोमेन में इन द को डोमेन लिखना चाहिए। तो मैं समझ नहीं पा रहा हूँ। वो तो को डोमेन, वो तो हम को डोमेन लिखने चाह रहे थे, भले लिखे कुछ भी हैं। आप तो खुद समझते हो कि यहाँ पे इसी का नया इमेज दिखाना है कि हर एक एलिमेंट संबंधित है कि नहीं। ठीक है, अभी तक 3 लेते थे और -3 ले लिए हैं। ये बोलो कि को डोमेन में लिखना चाहिए। ठीक है, अब देखो ये -3 एलिमेंट लिए को डोमेन का, तो -3 का प्री इमेज होता है -√3 आयोटा, और -√3 बिलोंग नहीं करता रियल नंबर में, ये कॉम्प्लेक्स नंबर का एलिमेंट है। इसका मतलब जितने निगेटिव नंबर हैं को डोमेन में, उनका प्री इमेज नहीं है, प्री इमेज नहीं मिल रहा है। इसका अर्थ ये हुआ कि को डोमेन की निगेटिव नंबर डोमेन के किसी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है।
कोडोमेन की निगेटिव नंबर डोमेन के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है, उनको रिलेटेड होने के लिए कॉम्प्लेक्स नंबर होना जरूरी था, लेकिन रियल नंबर के सेट में कॉम्प्लेक्स नंबर होता ही नहीं है। इसलिए ये जो रेंज में जो एलिमेंट होंगे और कोडोमेन में एलिमेंट होंगे, तो रेंज में एलिमेंट कम होंगे और कोडोमेन में अधिक होंगे, तो रेंज प्रॉपर सबसेट हो जाएगा कोडोमेन का, तो रेंज इज नॉट इक्वल टू कोडोमेन हो जाएगा। इसी कंडीशन में ये फंक्शन क्या होगा, ऑन टू नहीं होगा, इनटू होगा। ठीक है, तो क्या लिखोगे, टेक एन एलिमेंट -3 इन डोमेन इन कोडोमेन आर, देन corresponding to this element there exists an element x in domain are such that f(x) is equal to -3। ठीक है, -3 को डोमेन का हम अपनी एक एलिमेंट लिया और उसके करस्पॉन्डिंग डोमेन में मान कर चलते हैं कि वो एक एलिमेंट x है जिसमें f लगाते हैं तो -3 आता है, तो s की वैल्यू क्या है, यदि s की वैल्यू रियल नंबर आ जाती है तो कहेंगे ऑन टू है, यदि s की वैल्यू रियल नंबर नहीं आती तो कहेंगे ऑन टू नहीं है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ f क्या हो जाएगा, ये x² इज इक्वल टू -3, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, √-3, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस भी लगा सकते हो, और ये क्या होगा 3 × -1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और √-1, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस √3 और √-1 आयोटा होता है, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, विच इज कॉम्प्लेक्स नंबर, so x is equal to -√3 iota does not belongs to domain R, अर्थात -3 का जो प्री इमेज है डोमेन आर में कंटेन नहीं है। ठीक है, it means range of f is proper subset of codomain, implies range of f is proper subset of codomain of f, तो यहाँ पे range of f, range of f is not equal to codomain of f, तो जब दोनों इक्वल सेट नहीं है, सो f from R to R is not onto R surjective, ना onto नहीं है, अर्थात सर्जेक्टिव नहीं है। इनटू से मतलब वो पूछा सर्जेक्टिव है कि नहीं है, तो बताओ सर्जेक्टिव नहीं है, एक है सर्जेक्टिव, ऐसे इनटू से मतलब है क्या है, नाम है ना लो उसका, बाद में कंफ्यूज करने के लिए खुद ही बैठ जाएगा, इनटू आगे कौन सा होगा, नहीं क्वेश्चन में नहीं लगातार 2-3 करा दिए समझने के लिए, हां तो उसी पे इनको लगाया नहीं तो इसलिए। देखो एक और क्वेश्चन ये है, वेरी इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम्पल में दिया है, बहुत इंपॉर्टेंट, कई साल आ चुका है ये। लेट फॉर ऑल स्मॉल n बिलोंगिंग नेचुरल नंबर fn इज इक्वल टू, ये दिया है n+1, नेचुरल नंबर का मेंबर है n, स्मॉल n, तो n+1/2 इफ n इज ऑड नंबर, if n is odd number
और यहाँ पे देखो n/2 इफ है, n इज इवन नंबर, n इज इवन नंबर। देखो आगे, अब इस क्वेश्चन को समझ लो पूरा, फिर सबसे पूछ लेते हैं, इसके बाद लिखते हैं, ठीक है, ताकि बनने भी लगे आप लोगों से। कहता है कि जब n आड नंबर हो तो उस आड नंबर में एक जोड़ के 2 से डिवाइड करेंगे तब fn की वैल्यू मिलेगी, और यदि n इवन नंबर है तो उस 2 से डिवाइड कर देंगे तो fn की वैल्यू मिल जाएगी, ऐसा बोलता है, ठीक है। अब सपोज करते हैं कि 1 आड नंबर है कि नहीं है, तो 1 आड नंबर में जब नियम f लगाएंगे तो क्या है, आड नंबर के लिए रूल ये है n+1/2 ना, तो इसका क्या होगा 1+1/2, तो एक 2/2 तो 1 आ जाएगा। और f2 की वैल्यू जब निकालेंगे तो 2 इवन नंबर है, तो ये वाला रूल लगेगा, ये वाला लगेगा, तो 2/2 तो क्या आएगा 1। तो देखते क्या है कि f1 और f2 का इमेज सेम है कि नहीं, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2, f इज नॉट 1 1, f1 1 1 नहीं है, ठीक है, क्योंकि 1 और 2 का इमेज तो सेम है, लेकिन 1 2 के इक्वल नहीं है, प्री इमेज इक्वल नहीं है, इसलिए f1 1 नहीं है। अब देखो, यदि हम नेचुरल नंबर की बात हो रही है, यहाँ पे n से n में डिफाइंड है फंक्शन, सुनो, अब n से n में, तो n में नेचुरल नंबर 2 प्रकार की हो सकती है, आड नेचुरल नंबर, इवन नेचुरल नंबर। आड नेचुरल नंबर मान लो 2r+1 है, जनरल टर्म होता है आड नंबर का 2r+1, तो 2r+1 ये है, तो 2r+1 के लिए आपको 4r+1 भी आड नंबर होगा कि नहीं, तो 4r+1 में यदि हम f लगा दें तो ये आड नंबर है, तो इसमें 4r+1 में एक क्या जोड़ना पड़ेगा, आड नंबर जब रहेगा तो एक प्लस होता है, फिर 2 से डिवाइड ना, r क्या है, r कोई इंटीजर है, जनरल टर्म तो पढ़े थे आप AP GP जब पढ़े थे, कोई AP सीरीज है 1 3 5 7 9, इसका जनरल टर्म क्या लिखते हैं, ठीक है, तो 1 3 2r होता है, 2r+1 होता था सर वहाँ, हाँ 2n होता था, यहाँ r लिखे हैं, और यहाँ इवन नंबर का 2r हो जाएगा, 2n लिखते थे, यहाँ 2r लिखेंगे, ठीक है। यहाँ n का उपयोग हो चुका है इसलिए 2n नहीं लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में ही 2n का आ गया है ना, n का उपयोग हो चुका है, तो हम 2n+1 और 2n नहीं लिख रहे हैं, ठीक है, ताकि दोनों में डाउट ना हो, ठीक है। अब यहाँ 2r+1 है, 2r+1 आड नंबर है, ठीक है, तो आड नंबर के करेस्पॉन्डिंग 4r+1 भी आड नंबर है, इसमें f लगा देंगे, यदि किसमें 4r+1 में, तो f की डेफिनेशन क्या है, किसी आड नंबर में जब f लगता है तो उसमें एक बढ़ा के 2 से डिवाइड करता है, तो 4r+1 में एक जोड़ दो और 2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 4r+2/2, 2 कॉमन ले लोगे तो 2r+1/2, 2 कट गया तो 2r+1, तो कहने का मतलब ये हुआ कि 2r+1 यदि हम क्या लेते हैं, कोडोमेन का कोई आड नंबर लेते हैं, 2r+1 सपोज करते हैं, r की वैल्यू 1 रखते हैं, तो 1 रखेंगे तो क्या आएगा 3 मान लो 3, तो 3 के संगत आपको क्या मिलेगा, 3 2 जा 3 लिए, r की वैल्यू क्या लिए 1 ना, तो 4 1 जा 4 5, तो ठीक है, तो 5 लेंगे, तो 5 में f लगाओगे तो क्या आएगा 5 + 1/2, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 6/2, तो क्या आएगा 3, तो यानी कहने का मतलब 3 यदि हम कोडोमेन का एलिमेंट लेते हैं तो उसके लिए कोडोमेन में डोमेन में 5 मिल जाता है, कोडोमेन में यदि 3 लेते हैं तो 5 मिल जाता है, ठीक है। यदि हम यहाँ पे क्या लेंगे 5 लेंगे तो यहाँ 7 मिलेगा, यहाँ क्या लेंगे 7 लेंगे तो 7 ये क्या मिलेगा 9, क्या मिलेगा 9। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि कोडोमेन की आड नंबर डोमेन के आड नंबर से रिलेटेड, कोडोमेन की आड नंबर 8 नंबर से रिलेटेड हैं। अब यदि मान लेते हैं कि इवन नंबर लेते हैं, किसकी लेते हैं, क्योंकि नेचुरल नंबर 2 प्रकार से मिलकर बनती है, नेचुरल नंबर या तो 8 नंबर होगी या कि इवन नंबर, जिसको काउंटेबल नंबर बोलते हैं, तो गिनने में यूज करते हो 1 2 3 4 5, तो नेचुरल नंबर 2 नंबर से मिलकर बनी है, आड और इवन, ठीक है। तो अब ये दिखा दिए कि 8 नंबर से रिलेटेड हैं। अब इवन नंबर लेते हैं, मान लो कोडोमेन का कोई इवन नंबर ले लिया 2r, तो 2r तो 4r भी तो इवन नंबर होगी कि नहीं होगी। अब 4 जब इवन नंबर होगी तो f का रूल क्या है, किसी इवन नंबर में जब f लगाते हैं तो क्या उस नंबर को 2 से डिवाइड कर देता है, ये ना n में लगाते हैं, यानी इवन नंबर यदि है तो यहाँ पे n में f लगाएंगे तो n/2 कर देगा, तो 4r इवन नंबर होने की वजह से 4r में यदि f लगाएंगे तो आएगा क्या
4r अपॉन 2 तो आएगा 2r। 2r क्या इवन नंबर है, इसका मतलब को डोमेन की इवन नंबर, डोमेन के इवन नंबर से रिलेटेड है, और को डोमेन की आड नंबर डोमेन के आड नंबर से रिलेटेड है। इस प्रकार को डोमेन की ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है, को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री, क्योंकि को डोमेन में दो ही प्रकार की नंबर है, या तो आड है या कि आड है या कि इवन, ठीक है। तो हाँ, तो इस प्रकार हम देखते क्या हैं कि को डोमेन की आड नंबर डोमेन के आड नंबर से रिलेटेड हैं, और को डोमेन की इवन नंबर डोमेन के इवन नंबर से रिलेटेड हैं। इस प्रकार हम ये कह सकते हैं कि को डोमेन के ईच एलिमेंट का प्री इमेज डोमेन में मिल रहा है, और जब ईच एलिमेंट का प्री इमेज मिल रहा है तो क्या होगा, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू को डोमेन ऑफ एफ ऑन टू हो जाए। 1 1 नहीं हुआ, 1 1 कहाँ था, 1 लिए तो 1 आड नंबर होने की वजह से ये वाला रूल लगेगा, तो 1 + 1/2 तो क्या आया, 2/2 तो 1 आ गया। अब 2 इवन नंबर है तो इवन वाला रूल लग गया, तो 2/2 तो 1। तो यहाँ देखते हैं कि 1 और 2 दोनों का इमेज 1 आ रहा है, यानी f1 = f2 आ रहा है। f1 का इमेज और f2 का इमेज सेम आ रहा है, लेकिन 1 और 2 इक्वल नहीं है। जब f1 = f2 होता तो f1 = 2 हो गया होता तो 1 1 कहलाता, लेकिन f1 = f2 के लिए 1 ≠ = 2 आ रहा है। इसका मतलब 1 और 2 क्या है, दो डिफरेंट एलिमेंट, लेकिन दोनों का इमेज सेम है, तो मेनी 1 हो गया। तो जब मेनी 1 है तो 1 1 नहीं होगा, 1 1 है तो मेनी 1 नहीं होगा। तो ये मेनी 1 होने की वजह से ये फंक्शन क्या है, 1 1 नहीं है, इंजेक्टिव नहीं है। अब यहाँ पे ऑन टू के लिए दिखाए कि आड नंबर को डोमेन की आड नंबर डोमेन के आड नंबर से रिलेटेड हैं, और को डोमेन की इवन नंबर डोमेन की इवन नंबर से रिलेटेड है। इस प्रकार को डोमेन का ईच मेंबर डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से रिलेटेड है, अर्थात को डोमेन का ईच मेंबर का प्री इमेज कंटेन है। और जब प्री इमेज कंटेन है तो को डोमेन के हर एक एलिमेंट संबंधित हो गए डोमेन के किसी न किसी एलिमेंट से। ऐसी कंडीशन में जो रेंज में एलिमेंट होंगे वही को डोमेन में, जो संबंधित होते हैं वो रेंज में चले जाते हैं, तो सब एलिमेंट संबंधित हैं। इसका मतलब रेंज में सब एलिमेंट आ गए को डोमेन के, तो को डोमेन और रेंज इक्वल सेट आ गए। और को डोमेन और रेंज इक्वल सेट आना क्या साबित करता है, फंक्शन एफ क्या है, ऑन टू। समझ गए, सबके सब रिलेटेड है ना, 1 1 बोला अब ऐसे बाहर हटा देंगे। लिख ले इसको, समझ गए एसेंस इसका कि नहीं समझे, लिखो आगे। केस फर्स्ट वो लिखो पहले, फॉर 1 1 फॉर 1 1 आर इंजेक्टिव we see that f1 is equal to 1 + 1/2 is equal to 2/2 is equal to 1। f2 is पूरा नहीं है, मतलब आपको लिखना पड़ेगा कि सॉल्यूशन यहाँ पे लिख लो, लिखे हैं, क्वेश्चन नहीं लिखे थे, क्वेश्चन लिखे नहीं थे, आधे नहीं छोड़ दिए। डिफाइंड ए फंक्शन लिख लो, डिफाइंड कुछ जाएगा ए फंक्शन defined a function f from n to n, tell is the function f is the function f 1 1। डिटेल कहाँ आएगा, आप क्वेश्चन में जैसे लिखा उतार रहे हैं, वहाँ किताब वाले से पूछना जाके फोन लगा के, ये चाहिए फॉर 1 1 इंजेक्टिव इसके बाद आएगा टेल। अरे हम यहाँ क्वेश्चन में या लिख रहे हैं, इसके आगे बाउर है क्या, जैसे सर लिखे थे वही पूछ रहा था मैं। नहीं, क्वेश्चन की बात कही, क्वेश्चन पूरा कर रही है, करने के लिए बोल रहा हूँ ना, यहाँ लिखे दे के बारे में लिख दिए थे ना, फॉर वाले के, तो थोड़ी कंफ्यूज हो गया। टेल नाजी जब विद्वान के लिए लिख लगा था यहाँ से पढ़ रहा है जिस सर में क्या है, कहाँ देख रहा है, एक सर में आ रहा है ना बस, इज द देख लो फंक्शन f 1 1 on 2, justify your answer, justify your answer।
ठीक है, तो इसमें क्या कहता है, डिफाइन ए फंक्शन एफ फ्रॉम n टू n, टेल इज द फंक्शन f11 ऑन टू, जस्टिफाई योर आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन लिखा है। सॉल्यूशन अब देखो सलूशन। अब सलूशन आप लिखना तो क्वेश्चन तो नहीं रहता, तो गिवन में लिख देना है सब कुछ। ठीक है, अब हम यहाँ दोबारा गिवन नहीं लिखते हैं, नहीं तो ये पता चला यहाँ तक में गिवन आ जाए। जब पेपर में क्वेश्चन उतारोगे नहीं तो गिवन लिख करके क्वेश्चन में भले लिख दो पूरा। अब यहाँ पे देन वी हैव टू चेक दैट एफ इज 11 और ऑन टू। जीवन में मिलता होगा नंबर, हाँ। एक नंबर है ना। चलो देखो आगे सुनो, अब लिखते हैं यहाँ पे फॉर 11 आर इंजेक्टिव मैपिंग, फॉर 11 आर इंजेक्टिव मैपिंग। ठीक है, सुबह से आप लोगों को 8वें घंटे में आए पढ़ाते हैं, तो 8वें घंटे में बोलने के बाद क्या है, आज फास्ट भी है मेरा, इसीलिए कुछ बोलना कुछ चाहते तो कुछ बोल जाते हैं। ठीक है, अब 8 सुबह 5 बजे। आज फ्राइडे से फास्ट रखे हैं। फ्राइडे के नहीं, वैसे एकादशी रहती है वैसे, तो आज 15 दिन बाद आती है। फॉर 11 आर इंजेक्टिव मैपिंग, तो क्या लिखोगे, हियर वी सी दैट, वी सी दैट, तो एफ है 1 इज इक्वल टू n 1 प्लस 1 अपॉन 2, तो 2 अपॉन 2 इज इक्वल टू 1। और फिर एफ 2 इज इक्वल टू क्या लिखोगे, 2 प्लस 2 अपॉन 2, तो क्या हो जाएगा 1। 1 इज 8, तो 8 वाला रूल, हियर 2 इज इवन वाला रूल। 1 8 है तो 8 वाला रूल लगा दिए, और 2 इवन है तो इवन वाला रूल लगा दिए। तो इम्प्लाइज f1 इज इक्वल टू f2, बट 1 इज नॉट इक्वल टू 2। इट मीन्स f फ्रॉम n to n इज नॉट इंजेक्टिव, इंजेक्टिव नहीं है, अर्थात 11 नहीं है। अब क्या देखेंगे, फॉर ऑन टू आर सरजेक्टिव, फॉर सरजेक्टिव के लिए क्या देखेंगे, ऑब्जेक्टिव से सब्जेक्टिव आ गया। केस फर्स्ट, व्हेन n is odd, when n is odd, so let n is equal to 2r plus 1. Be any element in कोडोमेन n। ठीक है, तो क्या करेंगे, देन करेस्पॉन्डिंग टू दिस एलिमेंट there exists an element
एन एलिमेंट 4r + 1 इन डोमेन n सच दैट f 4r + 1, तो 4 के मल्टीपल नंबर में एक जोड़ने से क्या आएगा? 8 नंबर ही आएगा। 4 का कोई मल्टीपल नंबर ले लो और उसमें एक जोड़ दो तो क्या आएगा? इवन रहेगा कि 8? 8 हो जाएगा। 4 का मल्टीपल नंबर जैसे 4, 8, 12। 4 का मल्टीपल हमेशा इवन आएगा। हाँ, उसमें एक जोड़ देंगे। तो ये 8 नंबर था। 8 नंबर का रूल ये ना है, उसमें एक जोड़ करके 2 से डिवाइड करना। तो 4r + 1 में एक है, जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 4r + 2/2। तो क्या आएगा यहाँ पे? 2 कॉमन ले लो तो 2r + 1/2, तो 2 कट गया तो 2r + 1। ठीक है। it means odd number of codomain, odd natural number of codominion related to odd natural number in domain n under the function f। ठीक है। को डोमेन की इवन आड नंबर डोमेन की आड नंबर से रिलेटेड हैं फंक्शन एफ के द्वारा। ठीक है। अब क्या लिखना है? व्हेन केस फंक्शन एफ अंडर द फंक्शन एफ। अब देखो क्या लिखेंगे? दूसरा केस सेकंड, केस सेकंड when n is even, तो let n is equal to 2r be any element in codomain n। कोडोमेन का एलिमेंट 2r लेते हैं तो उसके करेस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा जिसमें f लगाएंगे तो 2r आएगा, ये पता लगाओ। ठीक है। पहले लिए थे कोडोमेन का 8 नंबर लिए थे तो उसको 8 नंबर मिल गया डोमेन में भी 4r + 1, जिसमें f लगाए तो वो आया क्या? 2r + 1। अब ले रहे हैं कोडोमेन का इवन नंबर, तो उस इवन नंबर के करेस्पॉन्डिंग डोमेन में कौन एलिमेंट मिलेगा जिसमें f लगाएंगे तो 2r आएगा। हाँ, so let 2r be any element in codomain n then corresponding to this element there exist an element in domain, an element कौन एलिमेंट? 4r in domain n such that 4r में लगा दो या 4r क्या? इवन नंबर के 8 नंबर, इवन नंबर। ठीक है। तो 4r में इवन नंबर का रूल क्या है? जिसमें f लगता है उसी का आधा कर देता। तो 4r में f लगेगा तो क्या करेगा? 4r का क्या करेगा? आधा कर देगा, यही ना है। जब n इवन है तो n में f लगाते हैं तो n/2 हो जाता है। तो ये काटने से क्या आ जाएगा? 2r। It means
it means even number in codomain n related to even number in domain n related to even number to even number ये लिख चुके हैं in domain n। दो वाले क्या लिख दिए? टू इवन नंबर लिख चुके हैं। रिलेटेड टू इवन नंबर इन डोमेन n अंडर द फंक्शन f। इट मीन्स या इम्प्लाइज लिख दो, इट मीन्स बार बार ना लिखो। इम्प्लाइज रेंज ऑफ f, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोडोमेन ऑफ f, कोडोमेन ऑफ f। सो f from n to n is onto or subjective, onto or subjective, onto or subjective। ठीक है ना? बस जाके को भी जाएगा कैसे में चल रहे हैं रुक जा क्या हम लोग भी देखेंगे हम भी के साथ किधर क्या कर रहे हैं रुक जा रुक जा हमने कुछ देख रहे क्या लेट हो गए हो? नहीं